स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के सामने आई थिंक आफ्टर 1 मंथ प्रेजेंट हूँ यूट्यूब पे अपना वीडियो लेके। कुछ अनअवॉइडेबल कंडीशंस थी जिस वजह से मैं वीडियोस को नहीं बना पा रही थी। तो आज हमारा टॉपिक है, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9th के चैप्टर 3 सिविक्स के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो आज का। कि लास्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट वीडियो आया था वो हमारा था पॉलिटिकल कंपटीशन इन इलेक्शन। इलेक्शन में क्या कंपटीशन होना चाहिए या नहीं, राइट? इस पे हमने डिस्कशन किया था। अब आज जो हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। मतलब इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है वो हमारा कैसा है, राइट? तो उसको समझने के लिए हम फर्स्टली क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में इलेक्शन प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो लोकसभा एंड विधानसभा में क्या है, डिवाइडेड है। मतलब सेंट्रल लेवल पर आप ऐसे याद रखिए कि सेंट्रल लेवल पर होते हैं लोकसभा के इलेक्शन, राइट? सेंट्रल लेवल पर हो गए हमारे लोकसभा के इलेक्शन एंड स्टेट लेवल पर हमारे विधानसभा के इलेक्शन, राइट? अब लोकसभा में अगर आपको ऐसे भी नहीं याद हो रहा है कि लोकसभा सेंट्रल लेवल के लिए है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो हम अपना पीएम इलेक्ट करते हैं, राइट? जो हम पीएम इलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा कौन से इलेक्शन से होते हैं? लोकसभा के। और सीएम जो है वो हमारे विधानसभा यानी कि स्टेट लेवल पे, राइट? तो ये हमारा जो इंडिया में लोकसभा एंड विधानसभा, ये दो उसमें डिवाइडेड है। साथ में लोकसभा जो है वो सेंट्रल लेवल पर है, राइट? लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल पर होते हैं और इनके जरिए जो है हम अपने पीएम को इलेक्ट करते हैं, राइट? वही विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं और वहां से हम अपना सीएम इलेक्ट करते हैं। पीएम एंड सीएम याद रखिए। सीएम आप बोलोगे तो सीएम नेचुरल सी बात है, वो किसी स्टेट का सीएम होता है, राइट? तो वो आपको अपने आप विधानसभा याद आ जाएगा कि हाँ, सीएम मतलब स्टेट विधानसभा, राइट? अब क्या है, जो इनके इलेक्शंस हैं लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं, इनमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि लोकसभा के इलेक्शन आज मतलब होने वाले हैं अभी 1 मंथ के अंदर, तो विधानसभा के इनके इलेक्शंस जो हैं वो अलग अलग उसमें होते हैं। मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन है वो क्या है, एवरी 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा में भी है। लेकिन क्या है, लोकसभा के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें वो क्या करेंगे, सपोज दैट अभी 2019 में जो हमारे इलेक्शन हुए, अगर आप उससे देखें तो अगर आपको डेट वगैरह याद होगी तो वो क्या करते हैं, विद इन 1 मंथ लोकसभा जो है विद इन 1 मंथ में अपने पूरे ऑल ओवर कंट्री में इलेक्शन करवा लेती है, राइट? विद इन 1 मंथ में लोकसभा के इलेक्शंस हो जाते हैं। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि आज राजस्थान में पड़ेंगे वोट और मतलब कल की डेट जो होगी उसमें यूपी में पड़ेंगे, गुजरात में पड़ेंगे, महाराष्ट्र में, सब स्टेट्स की अलग अलग डेट वो कर लेते हैं। लेकिन विद इन 1 मंथ में ये हो जाते हैं, फिर इनकी काउंटिंग हो जाती है, फिर रिजल्ट हमारे सामने आता है। विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में जो स्टेट लेवल पर है उसमें क्या होता है, उसमें डेट जो है वो एक नहीं रहती है। हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग इलेक्शन को करा सकता है, राइट? हर स्टेट, सपोज दैट यूपी में योगी जी को आए हुए 5 ईयर्स हो गए, राइट? अब उनका टेन्योर कंप्लीट होने वाला है तो उसके पहले क्या हो जाएंगे, इलेक्शंस यहाँ पर होंगे। बिहार में जैसे कि अभी हुए इलेक्शंस, राइट? बिहार में इलेक्शंस हुए तो उसमें जो मतलब एक पार्टी जीती बीजेपी और नीतीश कुमार जी जो सीएम बने वहां के, राइट? तो नीतीश कुमार जो सीएम बने, वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें मैं आपका जीके का क्वेश्चंस भी अपडेट करा देती हूँ या उसको कवर करा देती हूँ कि नीतीश कुमार जी जो है वो 7वीं बार सीएम बने हैं, राइट? और अगर देखा जाए कंटिन्यूअसली तो कंटिन्यूअसली कितनी बार बने, 4th टाइम वो सीएम बने हैं। तो विधानसभा, अब ऐसा तो नहीं कि बिहार में हुए तो यूपी में भी होना जरूरी था, नहीं। यूपी में जब उनके 5 ईयर्स टेन्योर कंप्लीट कर लेंगे तब वो अपने विधानसभा के इलेक्शन को कंडक्ट कराएंगे, राइट? आई थिंक आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा यानी कि पीएम, विधानसभा यानी कि सीएम। लोकसभा सेंट्रल और विधानसभा स्टेट लेवल, राइट? अब क्या होता है, अब हम देखते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी।
इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम आपको पहले भी बता चुके थे, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, जब हमने हरियाणा वाला केस पढ़ा था चौधरी देवीलाल जी का, राइट। अब हम देखते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम क्या बोल सकते हैं? सीट भी बोल सकते हैं, राइट। इसमें क्या है, इंडिया जो है हमारा, आप सबको पता है कि कितना बड़ा है और कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है। अब वो क्या करते हैं, जब भाई इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है अभी, लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, और उसमें इन्होंने क्या किया, पूरे ऑल ओवर इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। इंडिया का मैप है सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम, इन्होंने क्या किया, पूरे उसमें इंडिया को, मैप मैं नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही आपको बता रही हूँ, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया, राइट। ऑल ओवर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करने का क्या रीजन है, ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया सो दैट कि अलग अलग एरिया से वहां के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आ सके, इलेक्शन में खड़े हो सके, और वहां पे मतलब अलग अलग पार्टीज होगी, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग लीडर खड़े होंगे, जब अलग अलग लीडर खड़े होंगे तो उनमें इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो पार्टी जीतेगी उसका लीडर आगे आएगा। क्योंकि अब इंडिया इतना बड़ा है, एक साथ तो सब जगह हो नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बेस्ड सिस्टम बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है। द वोट्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स, इसीलिए हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई है। यहाँ पे क्या है, सपोज दैट ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई हैं। अब यहाँ पे सपोज दैट कि ये पंजाब है, यहाँ पे पंजाब है, नॉर्थ में हमारा पंजाब है ना, यहाँ पे पंजाब है, तो यहां से अब बीजेपी के भी उम्मीदवार खड़े होंगे, कांग्रेस के भी खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी के भी खड़े होंगे, ठीक है, और भी पार्टीज के खड़े होंगे। अब जब वो खड़े होंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है, यहाँ पे इलेक्शन के लिए यहाँ पे लीडर्स खड़े हो रहे हैं, सभी पार्टीज के लीडर, इनमें इलेक्शन होगा। जब इनमें इलेक्शन होगा तब क्या होगा, सपोज दैट ये बीजेपी है, कांग्रेस और ये आप पार्टी, राइट। अब इसमें जो बीजेपी का मेंबर है उसको ज्यादा वोट मिल गए, सपोज दैट, ठीक है, 70, इनको मिले, कांग्रेस को मिले 30 एंड आम आदमी को मिले 20, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहां से पंजाब में मान लीजिए बीजेपी जीत रही है क्योंकि उसके वोट ज्यादा है, बीजेपी का जो लीडर खड़ा था यहाँ पे वो यहाँ पे जीत कर आया। उसी तरह से गुजरात में बीजेपी जीती, गुजरात से भी बीजेपी का आ गया, फिर उसी तरह से यूपी में बीजेपी जीती, या महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी जीत गई, बिहार में जीत गई कांग्रेस पार्टी। तो ये अलग अलग पार्टीज के लीडर इलेक्ट होकर आते हैं, जीत कर आते हैं यहाँ पर। अब क्या होता है, इसीलिए बताया गया कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इनको हमने 543 में डिवाइड कर रखा है। सपोज दैट 543 में पूरा इंडिया जो है वो 543 सीट्स में डिवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम सीट्स भी बोलते हैं, तो 543 में ये डिवाइडेड है, इसमें डिवाइडेड है। अब यहां से इसका मतलब 543 लीडर्स आएंगे जीतकर, जब 543 सीट्स है तो 543 लीडर्स भी यहाँ पर जीतकर आएंगे। जब वो जीत कर आते हैं तो हम देखते हैं कि किस पार्टी से कितने लीडर जीतकर आए हैं, फिर हम उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। सपोज दैट बीजेपी को बहुमत है, जब बीजेपी का बहुमत है तो हमने बीजेपी के जितने भी इलेक्टेड पर्सन थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, उनमें से हम अपना क्या करते हैं, एक पीएम इलेक्ट करते हैं, राइट। तो अब ये क्या है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी प्लस 2 और है। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी कितनी है, तो वो है 545, राइट। 543 तो इलेक्ट होकर आ रहे हैं, और जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन मतलब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, तो उनके कोई ना कोई वंशज वगैरह जो भी होंगे वो रहे होंगे, तो उनके लिए भी 2 सीट उनके लिए इलेक्टेड करते हैं। और साथ में ये पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बेस्ड क्यों लिखा है, पॉपुलेशन बेस्ड इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया में अगर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन वाइज स्टेट्स भी बहुत सारे, यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है, राइट, यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है, गोवा में कम है,
तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। एक जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं रखी है कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो हम उनको बराबर बराबर उसमें डिवाइड कर दें कि 28 स्टेट्स है तो हम उनको बराबर बराबर सीट्स में डिवाइड कर दें। ऐसा हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन, जहां की पॉपुलेशन कम है तो वहां पे हमें ज्यादा सीट देने का कोई मतलब नहीं है, राइट। पॉपुलेशन सपोज दैट गोवा की कम है, राइट, गोवा की कम है और अगर हमने यहाँ पे इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी 200 तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। यही 200 हमारे यूपी के लिए काम आएंगी बिकॉज यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो हमने डिवाइड किया है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, राइट। फिर क्या होता है, जब ये सारा कुछ जीत कर आ गए तो ये पीएम हम यहां से इलेक्ट करते हैं। पीएम को हम एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट उनको हम इलेक्ट करते हैं, राइट। तो अब ये हमारा सेंट्रल लेवल का हो गया, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन। अब हम देखते हैं सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स में भी ऐसे ही होता है, जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उनमें भी यही होता है, राइट। विधानसभा स्टेट्स के इनमें भी यही प्रोसीजर होता है। इसमें क्या रखा है, इनके में भी अलग अलग हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है। हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जैसे सपोज दैट आपका जो हरियाणा वाला केस दिया था चौधरी देवीलाल जी का, तो हरियाणा में हमने कितनी सीट्स में डिवाइड कर रखा था, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 90, राइट। 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने हरियाणा को डिवाइड कर रखा था, जिसमें से 60 सीट्स जो थी वो लोकदल को मिली थी। लोकदल को मिली थी तब वहां पे चौधरी देवीलाल जी वो बहुमत से जीत कर आ गए थे हमारे सामने और उनको लोगों ने अपना सीएम बना दिया था। तो वही चीज है यहाँ पे, सेम चीज है। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पर इंडिया को हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया, उसी तरह से स्टेट लेवल पर हमने स्टेट को भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है, राइट। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग। अब जो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द एमएलए। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोकसभा में हमने क्या बताया था, जो इलेक्टेड पर्सन होता है, राइट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। और जो स्टेट लेवल पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो इसमें ये क्या हो गए, एमएलए हो गए यहाँ पे। अब इन्हीं में से हम क्या कर लेते हैं, जब ये एमएलए सारे आते हैं तब इनमें से हम अपना एक, जैसे सपोज दैट सारी पार्टीज जीत कर आई हैं, उनमें से जिस पार्टी का बहुमत होगा, जिसमें की मेजोरिटी होगी, उसके लीडर को हम क्या बनाएंगे, सीएम बना देंगे, राइट। उसके बाद क्या हम देखते हैं, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल है हरियाणा, जहां पे लोकदल पार्टी जीती थी चौधरी देवीलाल जी। सिमिलरली इसी तरह से जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो पूरा हमारा पंचायत लेवल पर भी है, ठीक है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर भी यही हमारा जो प्रोसीजर है यही चलता है, राइट। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, राइट। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में हम बात करेंगे। आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।